तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैब 2 जो है वो लागू हो चुका है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है। लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है ताकि कम से कम ये जो वाहन है जो लगातार धुआं छोड़ रहे हैं, जिससे प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, उसमें कुछ तो कमी आए। निजी गाड़ियों के कम इस्तेमाल की अपील की जा रही है सरकार की तरफ से। दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक ये रोक जारी रहेगी। सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में ना जलाएं, ये भी कहा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज से ग्रैब 2 लागू हो गया है। ग्रैब 2 के जरिए कई पाबंदियों का जिक्र किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। स्टेज 2 के दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, जबकि निजी गाड़ियों के उपयोग को कम करने की बात कही गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के लिए कहा गया है। सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में ना जलाने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली में ग्रैब 2 लागू हो गया। इसके तहत क्या क्या निर्देश है ये हम आपको बताते चले। ग्रैब 2 के तहत निर्देश क्या है, देखिए, डीजल जनरेटर पर रोक रहेगी। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट हालांकि रहेगी। इस बीच जो निजी वाहन है उनका इस्तेमाल कम करने के लिए कहा गया है। निजी वाहनों का दबाव कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ा दिए गए हैं ताकि लोग मजबूरन अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो घर से बाहर ना निकालें। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील लगातार की जा रही है। जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य ना करें, खुले में लकड़ी या कूड़ा ना जलाए, जिससे जाहिर तौर पर प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर ना बने, ये कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें हमने आपके साथ पहले भी साझा की थी कि यमुना में वायु प्रदूषण किस हद तक है वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच देखिए, जैसे ही दिवाली नजदीक आने लगती है, फिर यूं कहें कि सर्दियां नजदीक आने लगती है, दिल्ली एनसीआर जो है गैस के चैम्बर में तब्दील हो जाता है। देखिए, CAQM ने ग्रैब के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब AQI होता है तो ग्रैब 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में एनसीआर में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें पहला जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग का जो काम था, पानी का छिड़काव था, खासतौर से हॉट स्पॉट्स पे अब जो है डस्ट सेपरेशन का पाउडर मिला करके छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि देर तक वो मिट्टी जो है वो दबी रहे। दूसरा, जो RWAs हैं उनको हीटर प्रोवाइड करना है, जिससे कि लोग बायोमास बर्निंग ना करें, आग ना जलाएं। तीसरा, जो डीजल के जनरेटर सेट हैं उनको रेगुलेट करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर स्थिति क्या है, किस तरह का माहौल है, क्या हालात है, स्थिति जिस तरह से बुरी होती जा रही है, हमारी सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया है। देखिए भावना सिसोदिया की रिपोर्ट। एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ साथ अब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर और यहाँ पर प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ का प्रदूषण का स्तर कितनी गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती नजर आ रही है। चूंकि जो प्रदूषण का स्तर है दिल्ली में तमाम जगहों पर जो है 350 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं CAQM के आदेश दिए गए हैं और ग्रैब 2 को भी लागू कर दिया गया है ताकि दिल्ली में जो है पॉल्यूशन का स्तर में कुछ गिरावट जो है वो दर्ज की जाए। ग्रैब 2 के तहत जो है मैं आपको बता दूं कि डीजल जनरेटर चलाने पर रोक रहेगी। प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने को लेकर जो है पार्किंग फीस में बढ़ोतरी रहेगी। वहीं CNG और इलेक्ट्रॉनिक बस और साथ ही साथ मेट्रो सेवाएं जो है वो बढ़ा दी जाएंगी ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बढ़ते पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए जहाँ दिल्ली सरकार हर तरीके के संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है, वहीं केंद्र सरकार का भी सहयोग मांग रही है। पंजाब की बात जाए तो जहाँ पंजाब में
पराली जलने के आंकड़े लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगातार पराली जलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली में हवा की गति कम होने के कारण जो है प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है 23 अक्टूबर तक इस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनी रहेगी। कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वालों को बेहद ही ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि इस बढ़ते पॉल्यूशन के कारण जहां एस्थमेटिक पेशेंट्स को समस्या होती नजर आ रही है, तो वहीं ये प्रदूषण जो है दिल्ली के लोगों की आंखों पे भी काफी असर डाल रहा है। वहीं जहां लोगों को एक तरफ एहतियात बरतने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी समझना होगा और अपना सहयोग दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में जरूर करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो देखिए पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है, ये सभी मिलकर खोज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा संज्ञान लिया है और इस बीच एडवाइजरी जारी हो चुकी है। ग्रैब 2 भी लागू हो चुका है। निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है जनवरी तक के लिए। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे। इसलिए देखिए पार्किंग का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है ताकि लोग ऐसे नहीं तो वैसे समझे और मजबूरन अपने प्राइवेट व्हीकल्स को, अपनी पर्सनल गाड़ियों को कम निकाले, मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करें या फिर जो सरकारी बसेस है उनका इस्तेमाल ज्यादा करें, पब्लिक कन्वेंस में ट्रैवल करें।